नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतर्क न्यूज वंदे भारत न्यूज एवं जे न्यूज के साथ मैं ब्रिज बिहारी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर के डिगमा पंचायत में हूं। यहां पे देखिए, इसको शरणार्थी पारा के नाम से जानते हैं। और जहां तक देखिए लोगों के मन में सवाल आता है, शरणार्थी पारा मतलब जैसे कोई किसी को शरण दे दिए उसको कहते हैं शरणार्थी पारा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखिए दिखाइए, बहुत सारी महिलाएं हैं। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश राम बुनकर जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किस लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मुद्दा था, ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जे न्यूज़ आपकी इस न्यूज़ के माध्यम से हम अपनी समस्या को रखना चाहते हैं। किस लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए थे? हम भारत सरकार पुनर्वास विभाग की भूमि खसरा नंबर 309 310 में 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से निरंतर काबिज हैं। हमारे पूर्वज इसी भूमि पे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी मकान बनाकर रहते थे। उनके मरने के बाद हम उसी ज़मीन पर काबिज हैं और छोटी छोटी मकान बना है। हम लोगों का मकान पक्के का नहीं है, खपड़ेल पोस्ट मकान है, जिसमें हम जो है कि अपने बाल बच्चों को लेकर जो है कि रहते हैं। और सभी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। सरकार आए दिन कहती है कि काबिज भूमि का हम पट्टा देंगे, वन भूमि का कब्जा देंगे, नजुल भूमि का कब्जा अनुसार पट्टा देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की कोई भी सरकार, सत्तासीन सरकार ने आज तक हमारे संज्ञान नहीं लिया और काबिज भूमि का पट्टा नहीं दिया। इसी बात को लेके और यहाँ पर 2010-11 में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन शाखा अंबिकापुर की वेयर हाउस का गोदाम बनाने की प्रक्रिया जब हुई, सरकार ने अंतरिम आधिपत्य में, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बगल में जितने घर हैं बगल में ही गोदाम है। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर जो है रिहायशी इलाका में गोदाम का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ के वासियों को भगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को क्यों भगाया जा रहा है? देखिए, अत्याचार जब होता है तो गरीब लोगों के ऊपर ही अत्याचार होता है। ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, कॉरपोरेट एजेंसी के जो लोग होते हैं, वो सत्तासीन पार्टी में उनकी पहुंच होती है, उनका दखल होता है, वो चुनाव में खर्चा करते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा सिस्टम काम करता है। गरीब लोगों के लिए कोई भी सरकार काम नहीं करती। इसी बात को लेकर हम अनिश्चितकालीन धरना पर हम उतरे थे और 20-22 दिन के बाद हम लोगों ने धरना को स्थगित कर। खुद आपका न्यूज कवरेज एक दिन किया था। किस विषय में आप तो उस समय बता रहे थे? भूमि का क्या चक्कर है आप लोग का, ये बताइए। हम भारत सरकार पुनर्वास विभाग मद की भूमि में काबिज हैं। उस समय कितने मकान होंगे यहाँ पे? कम से कम 60-65 मकान है। और ये ज़मीन, जिस ज़मीन पर हम काबिज हैं, वो 2-2 डिसमिल, 3-3 डिसमिल, 4-4, 5-5 डिसमिल के अनुपात में छोटी छोटी मकान बना कर रह रहे हैं। सरकार ने तो कहा था, पिछली सरकार ने भी, कि काबिज भूमि का हम पट्टा देंगे, लेकिन सरकार ने हमारे जैसे गरीब परिवार के लोगों को पट्टा नहीं दिया। पिछली सरकार में मंत्री अमरजीत भगत के जो निजी कर्ता धर्ता, उनके जो चंगू मंगू थे, उनको सैकड़ों एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया। वर्तमान सरकार ने भी कहा था कि हम काबिज भूमि का पट्टा देंगे, लेकिन 1 साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी इस सरकार ने भी गरीब परिवार के लोगों को कोई पट्टा नहीं दिया। यहाँ पे अगर जितने लोग निवासरत हैं, आप बता रहे हैं 60-65 घर हैं, तो 60-65 लोग कितने ज़मीन में काबिज होंगे लगभग अंदाजा? किसी का 3 डिसमिल, किसी का 4 डिसमिल, किसी का 5 डिसमिल। हम लोग तो अपना मूड़ी छिपाने के लिए छोटी छोटी मकान पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे भी परिवार के लोग हैं 10-10 डिसमिल, 10-10 एकड़, 15-15 एकड़ ज़मीन जो है काबिज करके बैठे हैं। वहाँ तक सरकार की नज़र नहीं जा रही है। अभी डिगमा में देखे होंगे आप, एक न्यूज़ में प्रकाशित हुआ था कि एक आदमी जो है 1.5 एकड़ ज़मीन का फर्जी पट्टा बनवा कर जो है उसी भूमि को कलेक्टर सरगुजा के न्यायालय में भूमि बिक्री की अनुमति लगाकर साफ सफाई का काम करा रहे थे। तो भाजपा नेता के संज्ञान में ये बात आई। वो जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम रजिस्टर्ड थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या आप? बस उसी के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। उस ज़मीन के बारे में मेरे को नहीं मालूम, लेकिन भाजपा नेता आलोक दुबे ने इस बात को उठाया था। और जब
वर्तमान कलेक्टर के संज्ञान में आया तो वो भूमि जो उसके नाम विक्रय के लिए जो अनुमति लगी थी और अगस्तुस लकड़ा ने जो फर्जी तरीके से उसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और सस्पेंड किए हैं। तो हमारे साथ जो है छल क्यों हो रहा है? हम तो सही ज़मीन पर काबिज हैं, हम तो मांग रहे हैं, छल कर नहीं रहे हैं, हम किसी भी तथ्य को छुपा नहीं रहे हैं, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अच्छा, आपसे सवाल ये कि जनप्रतिनिधियों से क्या सहयोग मिला है आपको? हमको कोई सहयोग नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला है? कोई आश्वासन नहीं। जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे संपर्क में नहीं आया, हमारे संज्ञान लेने के लिए नहीं आया। इसलिए अभी जो है नगर निकाय के चुनाव भी होना है। हाँ, अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि महापौर का, नगर निगम में चुनाव महापौर का भी है, पार्षदों का भी चुनाव है, पंचायत में जिला पंचायत का चुनाव है और सरपंच का भी चुनाव है। इसमें आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम कंप्लीट इस नेहरू नगर डिगमा के, मैं इस मोहल्ले के लोगों से, इस गांव के लोगों से कह रहा हूं और उनके माध्यम से मैं कह रहा हूं, आपके न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूं कि हम इस चुनाव का कंप्लीट बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं लेगा। जब तक सरकार हमको पट्टा नहीं देगी, जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि बनकर नहीं आएगा और लिखित में आश्वासन नहीं देगा, तब तक हम जो है इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और आप लोग वोट देने नहीं जाएंगे? वोट देने नहीं जाएंगे हम। आप अकेले नहीं जाएंगे या सभी लोग? पूरा गांव। हम उस दिन पिकनिक मनाने जाएंगे। पिकनिक जिस दिन वोटिंग रहेगा उस दिन हम पिकनिक का आयोजन करेंगे। उस दिन आप लोग पिकनिक का आयोजन करेंगे पर वोट देने नहीं जाएंगे? आपको भी बुलाएंगे, आपके न्यूज़ के माध्यम से बुला रहा हूँ, आपको भी न्योता दे रहा हूँ। आपको आना है हमारे साथ पिकनिक मनाने के लिए, आपको भी चलना। आप लोग वोट देने नहीं जाएंगे? कोई वोट देने हमारा कोई भी आदमी नहीं। आइए देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री है। तो क्या बोल रहे हैं आप लोग, वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे वोट देने हम लोग। सभी लोग नहीं जाएंगे जितने लोग हैं? आप पूछिए, सामने से पूछिए, अब मैं क्यों बोलूँगी? सब पूछिए सबसे, आप उनकी तरफ ही माइक लगा के पूछ सकते हैं। आप लोग सभी लोग नहीं जाएंगे वोट देने? पूरा बस्ती के नहीं जाएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे? काहे नहीं जाइएगा? हम लोग नहीं जाएंगे जब तक रहने के लिए स्थायी ना मिले तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितनी दिखाइए, जितनी महिलाएं हैं सभी लोग यही बोल रही हैं कि हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग को पट्टा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। और क्या कहेंगी आप? सबसे पहले पट्टा मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। आप लोग कितना दिन से घर है आप लोग का? बहुत दिन से हम लोग का हो गया 25 साल। बताइए, इन लोग 25 साल से घर बना करके यहाँ पर है। आपका कितना दिन से घर है? बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। बताइए, सभी लोग का यहाँ पे घर है? 25-30 साल हो गया। 25-30 साल हो गया। मेरा ससुर जी है। बताइए, बाबा क्या नाम है आपका? राय ठाकुर। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं वोट देने नहीं जाएंगे। अपना पूछ के जाएंगे, नहीं जाएंगे। होगा आप भी नहीं जाइएगा? कहाँ जाएंगे हम? हमारा कोई परिवार नहीं जाएगा, गाँव नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे हम? अच्छा, मतलब आपका कोई परिवार नहीं जाएगा तो आप भी नहीं जाएंगे? कहीं जाएंगे? हाँ, ये भी बात सही आप बोल रहे हैं। तो नहीं जाएंगे, इस सब परिवार है, सब नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई? पट्टा मिलवे नहीं करेगा तो वोट लेने के दिए हाथ जोड़ने आएंगे। दीदी जी मेरे को वोट दिखाइए। क्या नाम है आपका? मेरा किरण कुमारी नाम है। किरण कुमारी जी, काहे वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? वोट का बहिष्कार इसलिए मैं कर रही हूँ कि वोट जब लेने आते, वोट के समय जब आता है तो उन लोग आएंगे, दीदी मैं आपको हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को वोट दीजिए, जिता कर देखिए, मैं आपको काम करूँगी, मैं आपको आवास दिलाऊंगी दीदी, मैं आपको लैट्रिन शौचालय बाथरूम दिलाऊंगी। और जब वोट ले के जीत जाते हैं तो हम लोग उनके चरण के पास जब जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है, अपना पैर तीर के अपने घर रहते हैं। हम लोग अपना थाली का भी जो भोजन होता है वो चैन से नहीं खा पाते हैं। तो हम अपने हाथ के अधिकार क्यों दूसरे को देकर अपने में बेचैन हो जाएं? देखिए, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। हम अपने हाथ के अधिकार दूसरे को देकर क्यों बेचैन हुए? देखिए, ये इनका ये कहना है, कह रही हैं कि हम अपने हाथ का अधिकार दूसरे को क्यों दें। ये कह रही हैं कि हम, अगर कोई हमको मुसीबत पड़ता है तो हमको उनके पास जाना पड़ता है, मैं उनके पास जाती हूँ तो हमारा काम नहीं होता है। इनका ये कहना है। और क्या कहेंगी जनप्रतिनिधियों से? और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं जिस भूमि में हूँ मेरे को पट्टा दे दे, मैं अपने बाल बच्चा लेकर छोटी छोटी झोपड़ी में अपने बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा दूँ और चैन से थोड़ा खाऊं पीऊँ रहूँ। क्योंकि पंचायत समिति लोग आते हैं जो 5 साल के पंचायत में जीत जाते हैं और अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं, उन लोगों के पास फिर मैं जाती हूँ तो मेरे को कोई सुनवाई नहीं होता है, जो कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ।
आप लोग घड़ी चौक में धरना प्रदर्शन दिए थे तो कोई जनप्रतिनिधियों का कुछ आश्वासन मिला था? किसी को आश्वासन नहीं मिला था, हम लोग को कोई नहीं गया था, ना पीडीसी, ना सरपंच, ना सचिव, ना जिला अध्यक्ष, ना कलेक्टर जी, ना विधायक साहब, कोई भी नहीं हम लोग को पास आए थे। कोई आप ये बात तो विधायक जी लोग के पास तक पहुंचा होगा? हाँ, विधायक जी को हम लोग जब ज्ञापन दिए तो विधायक जी ने हम लोग को बोले कि आप लोग रायपुर जाइए सीएम हाउस, हम कॉल कर देंगे, आप लोग मिल लीजिएगा। और जब हम सीएम हाउस हम लोग पहुँचे तो हम लोग कॉल कर रहे थे, विधायक साहब ने हमारे 4-5 कॉल को इनकार कर दिए, रिसीव भी नहीं किए। और इसके बाद जब रिसीव भी किए तो जब उनका पहुंच नहीं था तो हम लोग को इतना जाकर बर्बाद करवाए, हम लोग तबाह से गए। रायपुर चले गए थे? रायपुर गए थे हम लोग सीएम हाउस। कितने लोग गए थे? हम लोग करीब 40-45 लोग गए थे। बताइए, इन लोग 40-45 लोग रायपुर गए थे और विधायक जी कहे थे कि सीएम आवास जाइए, मैं कह दे रहा हूँ, फोन कर दे रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद ये कह रही है कि फोन मैं की, हम लोग 4-5 लोग किए और फोन नहीं उठाए। वो क्या कहेंगे विधायक जी से? विधायक जी से हम यही कहा, हम लोग गए, अभी इनकार कर दिए हम लोग को। तो अब वो अपने सुरक्षा के अनुसार क्या सोच रहे हैं, जैसे हम लोग कुर्सी दिए हैं वैसे 5 साल कुर्सी से रहेंगे, 5 साल के बाद तो फिर उनको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ देंगे। हम ही लोग दिए। टीएस बाबा इससे पहले विधायक थे, टीएस बाबा ये आश्वासन दिए थे या राजेश अग्रवाल? राजेश अग्रवाल आश्वासन दिए तो थे। अभी जो नए विधायक बने वो विधायक बने जिसको अभी सत्ता है, जिनका अभी शासन है, हाँ, जिनका वो बोले थे? वो बोले थे। आप लोग 40-45 लोग रायपुर गए थे? गए थे हम लोग। फिर? हम लोग रिजर्वेशन से भी नहीं गए थे, हम लोग जनरल बोगी से गए थे। हम लोग इतना धक्का धुक्की खा कर आए हैं ना, उस दिन के हम लोग साथ बच्चे उच्चे भी थे, बच्चा भी नहीं मान रहे थे तो क्या करें, हम लोग को काम है तो लेडीज तो बच्चा लेकर ही जाएगी, लेडीज बच्चा किसके ऊपर छोड़ के जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं। किसके ऊपर छोड़ के जाएगी लेडीज? कहेंगी आप? देखिए, हम लोगों तक अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना शासन से ना प्रशासन से। तो हम लोग शासन प्रशासन से काफ़ी दुखित हैं, क्योंकि अभी हमको वो मौका मिला है कि हम उनको जवाब दें कि हम अभी हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए हम जवाब दे सकते हैं। अभी जो चुनाव है उसको हम बहिष्कार करेंगे तो इससे उनके मुंह पर एक तमाचा होगा कि भाई हमारे ज़िला के लोग इस चुनाव में क्यों नहीं सहभागी हो रहे हैं। तो भाई 200-300 वोटर अगर वोट से पीछे हटते हैं तो कितना प्रभाव पड़ सकता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। देखिए 60-65 घर में कितने परिवार होंगे, कितने वोटर होंगे? देखिए, पर घर में 2 वोटर तो होंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। तो सोचिए, उनके उनके 2 बच्चे हैं, किसी के घर 4 बच्चे हैं, सारे अभी पहले तो लगभग 100 वोट से भी ऊपर थे। तो अभी तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी नया वोटर्स कम से कम सबके घर से 2-2 बच्चे लगभग जुड़े हैं। और कई परिवार में मेरे को लगता है 4 बच्चे भी हैं, उनका भी सारा लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। तो अभी बहुत सारे वोटर्स हैं। अभी नया सूची हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसमें हम लोग अनुमान से भी नहीं बता सकते हैं कि अभी किनका जुड़ा है, किनका रिजेक्ट हुआ है। लेकिन 200 से नीचे से वोट तो होगा नहीं, तो इतना तो हम पता देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं लोग हैं, तो सभी लोग के परिवार वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे मेरे को लगता है, क्योंकि उनसे आप सामने पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कहूँगी तो बात अलग हो जाएगा। आप उनके और ही कैमरा लगा करके पूछ सकते हैं कि वो वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वोट देने नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। सभी लोग काहे जाएंगे? जब तक ले हम लोग को नहीं मिलेगा कुछ कागज पत्र लिखित से, तब तक ले नहीं जाएंगे। वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और सभी लोग, पूरे परिवार लोग? कोई नहीं जाएंगे। और रही बात, जिस हाथ से हम लोग वोट देने जाएंगे तो उस हाथ को हम लोग को कोई काट के भी नहीं ले जा सकता है। बिल्कुल सही बातें कर रही हैं। जबरदस्ती कोई वोटिंग नहीं कर सकता है। वही हाथ से अगर साइन करके हमको अधिकार दे दे, पट्टा दे दे, तो हम कहीं भी अपना हाथ काट के देने वाले तैयार हैं। देखिए, ये कह रही हैं कि हमको कोई हमारे हाथ को जबरदस्ती ले जाके वोटिंग नहीं करा सकता है, और हमारा जितना परिवार है कह रही हैं कि हम सभी लोग वोट देने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। आप लोग भी नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। आप लोग नहीं जाएंगे। कोई नहीं जाइएगा? देखिए यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सभी लोग। आप जाएंगी? नहीं जाएंगे। आप भी नहीं जाएंगी? नहीं। काहे नहीं जाइएगा? क्यों जाएंगे? हम लोग को कोई आश्वासन ही नहीं मिला, धक्का मुक्की खाने के लिए जाएंगे? उतना दूर हम लोग ट्रेन से रायपुर गए थे, हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जब विधायक साहब के पास फ़ोन किए तो जवाब ही नहीं दिए, तो क्यों जाएं हम लोग वोट देने? नहीं जाना है। नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं। तो अभी सरपंच का चुनाव आ रहा है, उसमें नहीं देंगे आप लोग? नहीं देंगे। तुमन वोट दे जइया? नहीं, हमारे घर के खातिर बहुत दुखी। घर के लिए आप लोग दुख हैं? बहुत दुखी है घर के लिए। पता नहीं मिला था। देखिए सभी लोग हैं यहाँ पे, दिखाइए इतनी महिलाएं हैं, सभी लोग कह रही हैं कि हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। दिखाइए बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग भी कि हमको घर का पट्टा मिलेगा तभी वोट देने जाएंगे। लोग का यहाँ पर बीत रहा है, उन लोग भी दुखी हैं। देखिए बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी लोग हैं, इन लोग सबका यही कहना है कि हम लोग वोट देने तभी जाएंगे जब हम लोग को यहाँ के भूमि में हम लोग का
किसी का 3 डिसमिल, किसी का 4 डिसमिल में घर है। और यहाँ पे एक बात ये बताइए, किसी का छत वाला घर है क्या? नहीं है, बस खपड़ेल पोस है। आपको तो दिख रहा है कि जो छानी वाला घर है, किसी का लेंटर का कोई घर नहीं। सभी परिवार के लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। और देखिए ठेला टप्पर और मजदूरी करने वाले लोग हैं। मजदूरी करने वाले सभी लोग हैं, सभी लोग जब मजदूरी करने वाले। तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को स्थगित क्यों कर दिए आप लोग? रोजी रोटी का सवाल हो गया, पेट का सवाल हो गया, हमारे बच्चों का सवाल हो गया। कितने दिन तक हम अपने बच्चों को भूखे रखेंगे? सवाल ये है। तो कितने दिन तक किए आप लोग धरना प्रदर्शन? कम से कम 26 दिन हम लोगों का धरना प्रदर्शन चला है। देखिए इन लोग जितनी महिलाएं हैं, देखिए सभी लोग 26 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए थे, फिर भी इनको लिखित आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। रायपुर जाने के बाद मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगे महोदय? मौजूदा सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं पर मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर बना सकते हैं, लेकिन किसी गरीब के लिए मकान नहीं बना सकते। तो मैं ऐसी सरकार को छी सरकार कहता हूं। चुल्लू भर पानी में ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। अच्छा, आप लोग का यहाँ जितने लोग हैं वोटर आईडी सबका बना है? सभी का बना हुआ है, सभी लोग हर राशन कार्ड भी बना है? राशन कार्ड बना हुआ, सभी लोग चुनाव में भाग रहे हैं। 60-65 घर है, तो ये घरों में बिजली का भी व्यवस्था है? बिजली पानी सभी चीज का व्यवस्था। देखिए सबसे बड़ा बात ये, पीछे पानी टंकी बना हुआ है। अब इस गांव के लोगों को आप भगा देंगे तो इस पानी टंकी को बनाने का क्या औचित्य है बताइए? बहुत लोगों को पीएम आवास का लाभ भी दिया है सरकार ने, उनका घर भी बन रहा है। और दूसरी तरफ से आप यहाँ के बासिंदा वासियों को भगाने का जो काम कर रहे हैं, जो षड्यंत्र चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिला प्रशासन के लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे टैक्स के पैसों से सरकार चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टैक्स के पैसों से चलती है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये जो बड़े बड़े महल में रहने वाले लोग हैं, राजनेता, उनके लिए घर बना के हमारे जैसे लोग उनको घर देते हैं, मजदूर देते हैं, और उसी मजदूर का कोई कदर नहीं है इस सरकार में। तो हम चेतावनी देते हैं ऐसी सरकार को, आने वाले समय में हम उखाड़ के फेंकेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे। इन्होंने घोषणा किया था कि काबिज भूमि का हम पट्टा देंगे, इनका मैनिफेस्टो में ये था, लेकिन वादा कोई निभाता नहीं है। आप लोग वोट देने कब जाइएगा? क्या आश्वासन का मांग है आप लोग का? इस चुनाव से पहले हमको जो सरकार के अंदर अगर कोई थोड़ी भी शर्म बची हो तो पट्टा दे के दिखाए, तब वोट देने आप लोग जाएंगे? बाद हमसे बात करें तब हम इस चुनाव में भाग लेंगे। नहीं तो चुनाव में आप लोग कोई भाग नहीं लेंगे? हमारे कोई भी आदमी चुनाव में भाग नहीं लेगा। ये छलिया सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है, ये लबरा सरकार है, झूठ बोलती है, करती कुछ भी नहीं। उनके चंगू मंगू का भला होता है, उद्योगपतियों का भला होता है, उनके गोद में ये बैठ के खाने वाली सरकार है। तो अच्छा, आप लोग इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे भी आप लोग पट्टे का मांग किए थे? कांग्रेस की सरकार से भी हम लोगों ने पट्टे का मांग किया था। देखिए कांग्रेस भाजपा भाई भाई, इनकी अम्मा कांग्रेस आई। एक भाई कांग्रेस में तो दूसरा भाई बीजेपी में, एक हारता है दूसरा जीतता है, तो इनके घर में मिठाई का डब्बा जाता है। ये है सरकार। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महोदय, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये दोगला लोग हैं, इनका कोई इज्जत नहीं है। अगर इनकी इज्जत होती तो थोड़ा शर्म करते, अपने लिहाज का ख्याल रखते। आम जनता जो कहती है वो करती है। एक बेशरम लोग जो सरकार में चुन के आते हैं, आम जनता को सिर्फ पीसने का काम करते हैं, आम जनता के हित में कोई भी काम नहीं करते। इसलिए हम इस आम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सार्वजनिक तरीके से हम निर्णय लेके इस चुनाव से हम किनारे हो रहे हैं। हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हमारा कोई भी आदमी वोट देने नहीं जाएगा। जितना घर यहाँ पर है शरणार्थी पारा में, हाँ, यहाँ पे 100-150 लोग जितने भी परिवार के लोग घर बना के रह रहे हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में भाग नहीं लेगा और कोई भी परिवार वोट देने नहीं जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से हमारा न्यूज़ उन तक हमारा संदेश पहुंच जाए, ये हमारा ख्याल। बिल्कुल पहुंच जाएगा महोदय, उसमें आप निश्चिंत रहिए। देखिए यहाँ के जितने लोग हैं, इन लोग का सिर्फ यही कहना है कि हम लोगों का घर है, हम लोग को पट्टा मिल जाए, या तो हम लोग को लिखित आश्वासन मिले, तभी हम लोग वोट में भाग लेंगे। नहीं तो वोट में हम लोग भाग नहीं लेंगे, बल्कि पिकनिक मनाने चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।